हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, मुश्किल से मुश्किल अब केवल 50-55 दिन केवल बचे हुए हैं और नया साल 2025 की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे लोग बताएंगे कि नए साल में आप कुछ भी कीजिए, अपना चेंज कीजिए, जो भी आपका पुराना समय चल रहा था उसको भूल जाइए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने जो भी लॉस किया है, नई स्ट्रेटेजी के साथ वापस जाइए। पर मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसकी आदत आज से ही डालिए कि देखिए, शेयर मार्केट को अगर आप प्राइमरी इनकम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भूल जाइए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट को आप हमेशा सेकेंडरी इनकम के तौर पर ही देखें। यानी कि आपको अपनी जॉब पर फोकस करना चाहिए। आपको अपना कोई सेकेंडरी बिजनेस हो सकता है, वहाँ पर फोकस कीजिए। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं तो टीचर बन जाइए। आपका कोई बिजनेस है, स्टार्टअप है, कुछ भी कीजिए, पर शेयर मार्केट को प्राइमरी इनकम के तौर पर मत देखिए। आप बहुत ज़्यादा लॉस करवा बैठेंगे यहाँ पर। देखिए, आपके दिमाग में जो भी इसमें कीड़ा डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं रील्स की वजह से है। और यकीन मानो, आजकल हज़ारों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो तुरंत आपको दिखा देंगे कि देखिए, मेरे पास 1 लाख रुपए था और ये देखो 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगा। देखिए, इतना ही आसान अगर पैसे में होता, इतना ही आसानी से अगर पैसा बन रहा होता, तो जिनका पैसा बना वो रील्स ना बना रहे होते, वो मज़े ले रहे होते लाइफ के। इसका मतलब है पैसा टिपिकल तरीके से बनेगा। या तो पैसा आपसे मेहनत लेगा या पैसा आपसे टाइम लेगा। शेयर मार्केट में पैसा मेहनत से नहीं बनता, शेयर मार्केट में पैसा टाइम से बनता है। टाइम आपको देना पड़ेगा, तो कंसीडर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली मिलने भी आते हैं कानपुर में, क्योंकि मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। तो लोग बताते हैं मैंने शेयर मार्केट में इतना गवाया, इतना कमाया, XYZ जो भी है। मेरा मानना है आपको सिर्फ इतना करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है, अपनी जॉब पे काम करें, अपना बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है, कुछ भी है आपके पास, तो पोजिशनल ट्रेड ले लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शेयर आज आपने खरीदा और 10-15 दिन बाद प्रॉफिट हुआ तो निकाल दिया, इस तरीके से। और करंट में तो शेयर मार्केट गिर ही रहा है। आपने कुछ भी खरीदा होगा 10-15 5 दिन पहले, इवन परसों भी खरीदा होगा, तो आज वो निगेटिव में होगा। ये कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। पर अगर 10 साल बाद आप देखोगे तो यहाँ से सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी। 10 साल पहले आप यही खरीदोगे, यही सोचोगे कि अगर मैंने नवंबर में ना लेके इवन जनवरी फरवरी 2025 में भी लिया होता तो भी आज मैं पॉजिटिव होता। इसका मतलब क्या है? 10 साल बाद आप सोच रहे हो कि टाइम देना है शेयर मार्केट को, पर घर के खर्चे आपको रेगुलर चलाने हैं। अगर आप प्राइमरी इनकम जनरेट करोगे तो घर के खर्चे तो आपको रेगुलर चलाने हैं, तो वो कैसे पैसे जनरेट होंगे? तो इस वजह से कोशिश करें कि रील्स के भरोसे नहीं, मेहनत से पैसे कमाने के लिए कोशिश करें। आज मैं आपके सामने कोटक AMC के रिगार्डिंग बात करूंगा। कोटक AMC, ठीक है, कोटक कैपिटल भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। कोटक कैपिटल जनरली फंड का लीड मैनेजर भी बनता है। जब भी अगर आप IPO के अंदर भी पैसे डालने वाले हैं तो देखिएगा, जब भी कोटक किसी IPO से अटैच हो जाता है या उसको लीड करता है, तब आप एक चीज़ देखिएगा, वो IPO इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ तो लिस्टिंग गेन बना के देता ही देता है। कोशिश कीजिएगा, ये लर्निंग का सब्जेक्ट है। मैंने बहुत दिन तक ये लर्न करने के बाद पाया है। आपको सिंपल वन लाइनर में बता देता हूँ कि कोटक जिस भी IPO का लीड मैनेजर बनता है, एक बार उस IPO के फंडामेंटल्स चेक कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा आपसे, केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में ऐसी भी ट्रस्टेड ब्रांड है। कोटक AMC के रिगार्डिंग बात करूँगा तो नेट एसेट वैल्यू इसका 151 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखिए आप यहाँ पर 43% का CAGR, मैक्सिमम 22% का CAGR है। रिटर्न आपको फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलेगा। 3 महीने में 2% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 21, 1 साल में 43, 3 साल में 85%, 5 साल में पैसे को 255% का रिटर्न, 10 साल में 5.56 टाइम यानी कि 556% का रिटर्न। रिस्क हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इवन आपका डायरेक्टली स्टॉक्स में भी जो खरीदते बेचते हो, उसमें भी आपका रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। उसका सिर्फ एक लॉजिक है कि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर लगता है। अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब क्या है, टेस्ला का शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा और इंडिया का मार्केट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि लगातार गिरता चला जा रहा है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। 50,627 करोड़ का असेट साइज है, 0.38% का एक्सपेंस रेशियो, ओपन एंड है। निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 365 दिन का एग्जिट लोड है और 1% का एग्जिट लोड अलग से आएगा। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है वो कैपिटल गुड्स को किया है, फिर टेक्नोलॉजी को इक्वलेंट ही किया है एक तरीके से, फिर फाइनेंशियल, केमिकल, हेल्थ केयर, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, फॉलोड बाई कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, मेटल से माइनिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, कंज्यूमर स्टेपल्स और कुछ सर्विस सेक्टर में पैसा गया है। शेयर्स की बात करेंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री, शॉपलर इंडिया, परसिस्टेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्फेसिस, ओबरॉय रियल्टी, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, ऑयल इंडिया, कोरोमंडेल, PFC, संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल, सोलार इंडस्ट्रीज, SKF इंडिया, इप्का लेबोरेटरी, PI इंडस्ट्रीज, JK सीमेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, थर्मैक्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कजारिया सिरामिक, ब्लू स्टार, भारतीय हेक्साकॉम, HDFC बैंक। कल तो जो शेयर गिरा
HDFC बैंक और SBI की वजह से ही कल का शेयर मार्केट गिरा था। ओरेकल फाइनेंशियल, वोल्टास, अतुल, रत्नमणि मेटल्स, APL अपोलो, ICICI लोम्बार्ड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, फेडरल बैंक, ग्लोबल हेल्थ, इमामी, MRF, अरामको सीमेंट, AU स्मॉल फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, वी गार्ड, एम्बर एंटरप्राइज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SRF, JB केमिकल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, सुंदरम फास्टनर्स। मैंने पहला ऐसा म्यूचुअल फंड देख रहा है जिसने अपने पोर्टफोलियो के अंदर MRF रख रखा है, अदरवाइज मैंने अभी तक MRF नहीं देखा कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करेंगे, इसका भी रिव्यू आप चेक करना। HDFC मिड कैप का भी रिव्यू आप चेक करना। क्वांट का मिड कैप का भी रिव्यू आप एक बार चेक करना। साथ ही साथ SBI और एक्सिस का, DSP का, इनका भी रिव्यू आप जरूर चेक करना। मोतीलाल ओसवाल AMC की बात करूंगा, 4,78,062 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटली 183 स्कीम को लेकर के आते हैं। बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नया म्यूचुअल फंड लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।